हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं डॉक्टर तैमूर ख़ान एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप सबके लिए हाज़िर हूँ। आज की मेरी वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी सर्दियों के मौसम के साथ कुछ स्पेशल क्लिनिकल कंडीशंस जो हैं वो लोगों को तंग करने के लिए दोबारा से आ जाएंगी। जिनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो और सबसे जो बॉदरसम चीज़ होती है स्पेशली जो कि पेरेंट्स को बहुत तंग करती है बच्चों के, वो आरएसवी होता है। आरएसवी जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है, वो बच्चों के अंदर एक बीमारी करवाता है जिसे ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं, जो कि इस सीज़न के अंदर बच्चों की एएनई प्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। अब ये ब्रोंकियोलाइटिस होता है, ऑल्दो इट साउंड्स हॉरिबल, और जब आप किसी बच्चे को देखेंगे जो इस बीमारी का शिकार होगा तो वो बच्चा भी आपको काफ़ी टॉक्सिक लगेगा, काफ़ी बीमार लगेगा। लेकिन लकीली इट्स अनदर सेल्फ लिमिटिंग इलनेस, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं होती। अब ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है, ये जैसे मैंने पहले कहा कि एक स्पेशल वायरस से होता है जो कि इसी सर्दियों के मौसम में आता है और काफ़ी रैपिडली स्प्रेड करता है। बहुत ही कंटेजियस वायरस होता है। इस वायरस को हम आरएसवी वायरस कहते हैं। ये बच्चों के अंदर फ्लू लाइक इलनेस करवाता है, जिसके अंदर उनको रनी नोज़ हो सकती है, वाटरी आइज़ हो सकती हैं। इसके साथ साथ उनको खांसी हो सकती है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। और ये बीमारी जो होती है ज़्यादातर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मुतासिर करती है। अब जिस बच्चे को ये बीमारी होती है वो बच्चा काफ़ी परेशान हो जाता है इससे, और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है। पेरेंट्स जब अपने बच्चों को देखते हैं कि उन्हें सांस लेने का मसला हो रहा है तो वो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो बच्चों को हॉस्पिटल ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको बच्चे को अस्पताल लाने की ज़रूरत इस बीमारी में बिल्कुल भी नहीं है। ये बीमारी घर पे ईज़िली मैनेजेबल बीमारी होती है। अगर आप 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखें इस बीमारी के अंदर तो बड़ा ही ईज़िली आप इसको घर पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? आपको सबसे पहले इन साइन एंड सिम्पटम्स का समझना ज़रूरी है, जो कि अगर आपके बच्चों में नमूदार हों तो आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। अगर वो साइन एंड सिम्पटम आपके बच्चों में नमूदार नहीं होते, अपीयर नहीं होते, तो फिर हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही घर में या अपने फार्मासिस्ट से बात करके और घर में ही मैनेज कर सकते हैं। उन इम्पॉर्टेंट और रेड फ्लैग और डेंजरस साइन एंड सिम्पटम्स के अंदर जो सबसे बड़ा सिम्पटम आता है वो ये कि अगर बच्चों को की जो नाखून है या उनकी जो उँगलियां हैं या उनकी नाक की टिप या ज़ुबान जो है वो नीली होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है उनकी बॉडी को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बच्चे का बुखार जो है वो बड़ा हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, अप टू 40 डिग्रीज जा रहा है और पैरासीटामोल आइबुप्रोफिन वगैरह देने से उसका बुखार कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो फिर आप हॉस्पिटल आ जाइए और अपने बच्चे को चेक करवा लीजिए। इसके अलावा जब बच्चा सांस लेता है तो उसकी पसलियाँ जो होती हैं उनके दरमियान जो फ्लैश है और पसलियों के दरमियान की जो स्किन होती है वो रिट्रैक्ट करती है और अंदर की तरफ जाती है। ठीक है तो उसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल रिसेशंस। अगर आपके बच्चे के अंदर वो अपीयर होनी शुरू हो जाए या फिर जब वो सांस ले और उसकी गर्दन के इस हिस्से की जो स्किन है वो अंदर की तरफ जाए, जिसे हम कहते हैं ट्रेकियल टग, तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दो साइंस ये बताते हैं कि बच्चे को अपने एसेसरी मसल्स, वो मसल्स जो कि नॉर्मली मैं और आप जो है सांस लेने में इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो यूज़ करने पड़ रहे हैं बच्चों को। तो क्योंकि उनको सांस लेने में दुश्वारी की शिद्दत जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि उनको स्पेशल मसल्स इनकॉर्पोरेट करके और फिर अपना सांस लेना पड़ रहा है। तो ये डेंजरस साइन है, आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत होगी। ठीक है? इसके अलावा अगर बच्चा बिल्कुल खाना पीना छोड़ दे, अगर बच्चा बिल्कुल यूरिन करना छोड़ दे, उसकी नैपीज़ वेट नहीं हो रही, या फिर बच्चा जो है वो बेहोशी का शिकार हो जाए या बिल्कुल फ्लॉपी सा हो जाए, तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। अगर इन सिम्पटम्स में से कोई सिम्पटम आपके बच्चे में नमूदार नहीं हो रहा, सिर्फ रनी नोज़, वाटरी आइज़ हैं, अ बिट ऑफ अ टेम्परेचर है बच्चे को और साँस लेने में दुश्वारी ज़रूर है, वो साँस तेज़ ज़रूर ले रहा है, लेकिन जो है साथ खाँसी भी हो रही है, लेकिन उसको इंटरकोस्टल रिसेशंस और ट्रेकियल तक नहीं हो रही, तो आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप घर पे कैसे मैनेज करेंगे? कंज़र्वेटिव मैनेज होगी घर पे, बड़ा ईज़िली आप मैनेज कर सकते हैं। बुखार के लिए कालपोल और न्यूरोफिन का इस्तेमाल करें, ठीक है? इसके अलावा बच्चे की अगर नाक बंद होती है तो सेलाइन ड्रॉप्स जो हैं किसी भी फार्मेसी पे बड़े ईज़िली अवेलेबल हैं। सेलाइन स्प्रेज़ आते हैं, सेलाइन ड्रॉप्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? विक्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो मैं तो स्पेशली पेरेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि विक्स, क्योंकि इट्स अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस जो कि बच्चे अगर गलती से भी खा ले तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन जाता है उनके लिए, एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट समडे।
तो विक्स मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन देयर आर वेरियस अदर सेफेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू विक्स जो कि अवेलेबल है मार्केट में। अपने फार्मेसिस्ट से बात कीजिए, वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को जहाँ पे बच्चा आपका है, जिस कमरे में है, वहाँ पे आप ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं, बिट ऑफ स्टीम जो है उस कमरे के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे को डायरेक्ट स्टीम से एक्सपोज ना कीजिएगा, क्योंकि उससे बर्न्स होने का खतरा होगा। लेकिन जहाँ पे बच्चा आपका सो रहा है, जहाँ वो खेल रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट को आप ह्यूमिडिफाई करने के लिए स्टीम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो अगर आप बच्चे के साथ करेंगे तो उसके ये बीमारी जो है वो 7-8 दिन तक मैक्सिमम रहेगी और ख़ुद ब खुद ही फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा, बच्चे के अंदर रेड फ्लैग्स अपीयर हो रहे हैं, मैं लास्ट टाइम फिर रेड फ्लैग्स रिपीट कर दूंगा कि आपके बच्चे की नाखून, उंगलियां, नाक की टिप या ज़ुबान नीली हो रही है, बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है जो कि आइबुप्रोफेन और कालपुल देने से ठीक नहीं हो रहा, या फिर बच्चे के सांस लेने से इंटरकोस्टल रिसेशंस या फिर ट्रेकियल टग हो रही है, तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल आना है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बेहोश हो गया है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, नैपीज़ वेट नहीं कर रहा, ठीक है, और वो फ्लॉपी हो गया है या बेहोश हो गया है, तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप आरएसवी को घर पे ही मैनेज कर सकते हैं और बड़े आराम से अपने बच्चे को फुल रिकवरी की तरफ ले जा सकते हैं और आपको हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो है तो कमेंट्स में कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।